आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सऊदी अरब के इमाम के जरिए बहुत ज़रूरी ऐलान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, खबर को ध्यान से सुनिएगा कि क्या और किस तरीके की बात सऊदी अरब के इमाम के जरिए कही गई है। दरअसल दोस्तों, मस्जिद अल हरम के इमाम के जरिए दुनिया भर के मुसलमानों को लेकर एक बहुत बड़ी अपील कर दी है, जिसको लेकर हर कोई सोच में पड़ गया है कि वो करे क्या, किस तरीके से कदम उठाए। इन दिनों दोस्तों सोशल मीडिया पर आप सभी एक्टिव हैं, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया और तमाम लोगों को अट्रैक्शन वो ये है कि सोशल मीडिया, हर किसी के हाथ में फ़ोन है और इस फ़ोन का इस्तेमाल वो सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए करते हुए दिखाई देते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये तमाम ऐप जो है इस वक्त आम लोगों का दिनचर्या हो गया है। अब ऐसे में इसी से जुड़ा हुआ एक बयान जो है, जी हाँ, इसी से जुड़ा हुआ बयान जो है सऊदी अरब के सबसे पाक शहर मस्जिद हरम के ख़ास स्थान से किया गया है। दरअसल पूरी दुनिया के मुसलमानों में सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में स्थित मस्जिद हरम का ख़ास स्थान है। मस्जिद हरम के इमाम बयानों को न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए काफ़ी संजीदगी से लेते हैं। वहीं अब मस्जिद हरम के इमाम का एक बयान सुर्खियों में आया है, जिसकी खूब तारीफ़ की जा रही है। मस्जिद हरम के इमाम शेख यासिर अद-दूसरी ने जुमे के खुतबे में ये अहम बयान दिया है। इस दौरान शेख यासिर अद-दूसरी ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाने वालों को कड़ी नसीहत दी है। खुतबा यानी कि जुमे की नमाज के दौरान दिए गए भाषण के दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही है। उन्होंने कहा है कि जो शख्स इंटरनेट या सोशल मीडिया पर कोई भी बात लिखता है या शेयर करता है, वो इसके लिए अल्लाह के सामने ज़िम्मेदार होगा। इमाम शेख यासिर अद-दूसरी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कोई फर्जी अकाउंट, झूठे फतवे, मनगढ़ंत बयान और अफवाहें फैलाई जाती है, जिनका मकसद समाज में नफरत और बंटवारे का माहौल बनाना होता है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो किसी भी खबर या जानकारी को शेयर करने से पहले उसकी जाँच का पूरी तरीके से तस्दीक करें, फिर इस तरीके का कोई कदम उठाएं। शेख यासिर अद-दूसरी ने कहा है कि सोशल मीडिया एक ज़िम्मेदार भरा ज़रिया है। जी हाँ, जिम्मेदारी भरा ज़रिया है और इसका इस्तेमाल सोच समझकर किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि झूठी बातें फैलाने वाले ख़ुद को नुकसान पहुँचा रहे हैं और वो आखिरत के लिए इसके जवाबदेह भी होंगे। इस्लाम के सबसे पवित्र मस्जिद में से एक इमाम शेख यासिर ने अपने भाषणों में टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। उन्होंने बताया है कि कैसे सऊदी अरब टेक्नोलॉजी, जी हाँ, सऊदी अरब सरकार टेक्नोलॉजी को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कुछ लोग इसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि स्मार्टफोन अब लोगों को जोड़ने का नहीं बल्कि उन्हें अकेला करने का ज़रिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शेख यासिर ने चिंता जताते हुए कहा है कि आजकल सोशल मीडिया एक दिखावा और झूठी ज़िंदगी का मंच बन गया है, जो लोगों में हसद, नाखुशी और नाशुक्री की भावना को बढ़ा रहा है। लोग अपनी असल ज़िंदगी को भूलकर सिर्फ बाहरी और आभासी दुनिया में जी रहे हैं, जो समाज के लिए एक ख़तरनाक सबब बन गया है, जो समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। इस तरीके की बातें जो हैं सऊदी अरब के मस्जिद अल हरम के इमाम के ज़रिए कही गई है। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि ये जो चीज़ें हो रही है वो नहीं होना चाहिए। ख़ासकर इस्लाम के मानने वालों को इन तमाम चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए जिसमें वो गुनाह करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ें हो रही है वो गुनाह का सबब बन सकता है और अल्लाह को जवाबदेही देना पड़ेगा। तो इस तरीके की बातें दोस्तों कही जा रही है और इन तमाम बातों को लेकर पूरी दुनिया में खूब चर्चा हो रही है और खूब तारीफ़ भी हो रही है कि देखिए बहुत अच्छी और सच्ची बातें कही हैं। मस्जिद हरम के इमाम के ज़रिए जो संदेश पूरी दुनिया के मुसलमानों को दिया गया है वो वाकई बहुत अच्छी और नेक सीख जो है उनके ज़रिए देने की कोशिश की गई है। नेक सीख जो है उनके ज़रिए दिया गया है, जिसको हर मुसलमान के ज़रिए अमल करना चाहिए और उन्हें उन अच्छी चीज़ों को सीखना चाहिए। ये भी चर्चा हो रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर अच्छी चीज़ें हैं, इस्लाम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो उसको सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम अच्छाई और नेकी के रास्ते पर चलने को कहता है, इंसाफ को लेकर कहता है, सच का साथ देने को कहता है और अगर कोई अच्छी बात कहते हैं तो उन बातों को अमल में लाना ज़रूरी होता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।